कि इसकी जो विद्युतशीलता होगी इसके फोर्स के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और व्युत्क्रमानुपाती होता है इसीलिए यहां पर क्या लिया जाता है जो कांस्टेंट 1/4πε0। बाद में इसका प्रयोग भी आया, प्रयोगों के द्वारा जो k की वैल्यू है ये भी 9 × 10⁹ है, और इसी तरह से इसकी भी वैल्यू किसके बराबर है 1/4πε0 के बराबर है, इसलिए दोनों कांस्टेंट को एक साथ रख दिया गया। तो यहां से हमारा क्या निकल गया कि दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा उस फोर्स का मान क्या होगा, तो उस फोर्स का मान होगा F = 1/4πε0 Q1 Q2/r², इतना न्यूटन हो गया। तो इस तरह से आ गया। कूलाम के लिए क्या आया, कूलाम ने बताया कि किन्हीं भी दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच कितना फोर्स लगेगा, तो उन्होंने बताया किन्हीं भी दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच लगने वाला बल क्या होगा, तो उन्होंने बताया किन्हीं दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाला बल उनके दोनों के आवेशों की मात्राओं के, किसके, दोनों के आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां से आ गया कि F बल जो लगा वह उनके आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस दोनों से एक समीकरण ये बन गया, दूसरा समीकरण ये बन गया। दोनों समीकरणों को अगर हम मिला दें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों समीकरणों को मिला दे तो ये मिलता है, और प्रोपोर्शनलिटी हटा देते हैं तो कांस्टेंट लगा देते हैं। अब कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो कांस्टेंट की वैल्यू जैसा यहाँ पे बताया कि यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जो बल रेखाएं निकलेंगी उसके चारों तरफ निकलेंगी, अर्थात एक सॉलिड एंगल में निकलेगा, और सॉलिड एंगल की टोटल जो वैल्यू होती है वो 4π होती है, अर्थात वहां से निकलने वाली बल रेखाएं 4π रीजन में 4π एंगल में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो इस छोटे से पार्ट में, एक लीनियर पार्ट में कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो लीनियर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा 1/4π। दूसरी बात आती है और किस पर फोर्स डिपेंड करेगा, तो फोर्स इन दोनों के बीच के मीडियम पर डिपेंड करेगा। मीडियम कैसा है उस पर भी डिपेंड करेगा, कोई सब्सटेंस कैसा है उसमें से बल रेखाएं जा सकती हैं नहीं जा सकती हैं, अर्थात अगर उसमें जो उसकी वैद्युतशीलता जिसके द्वारा मापते हैं तो वैद्युतशीलता ज्यादा होगा तो नहीं जाना देगा, वैद्युतशीलता कम होगा तो उसमें से जाने देगा, अधिक बल रेखाएं पास होंगी। वैद्युतशीलता कम होगा तो अधिक बल रेखाएं पास होंगी, वैद्युतशीलता ज्यादा होगा कम बल रेखाएं पास होंगी, जिसके आधार पर यह दिखाया गया कि जो फोर्स होगा वो उसकी वैद्युतशीलता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर इन दोनों को मिला देते हैं तो हमारा जो कांस्टेंट बनेगा वो क्या बनेगा 1/4πε0, जिससे दोनों की वैल्यू चूंकि बाद में निकाली गई प्रयोगों के द्वारा कि इसमें जो कांस्टेंट हम लोग के लिए थे इस कांस्टेंट का मान भी 9 × 10⁹ होता है, और इसकी के द्वारा इसका जो मान होता है निर्वात में, किसमें, निर्वात में, वायु में, इन्होंने भी जो प्रयोग किया था वायु में किया था, यहां पर भी वायु हटा दिया गया जिसकी विद्युतशीलता ε0 ली गई, वहां पर दोनों की वैल्यू क्या होती है, समान होती है, इसलिए इस कांस्टेंट की जगह पे क्या लिया गया 1/4πε0 लिया गया, और उसके द्वारा इस फोर्स का मान निकाला गया। तो ये हो गया हमारा एक, किसके लिए निकाला गया, तो दोनों के बीच लगने वाले बल के। तो हम लोग इसको लिखेंगे क्या, तो इसके लिए एक बार देख लेते हैं, हम समझा देते हैं, आप लोग उसको लिख लेंगे कि कूलाम ने क्या बताया, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच, इस नियम के अनुसार किन्हीं भी दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, किसके, दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आवेश है क्या, तो यहां माना दो आवेश है, माना दो आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, तब उनके बीच लगने वाला बल F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, समीकरण नंबर 1 बनाएंगे। F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², समीकरण 2 बनाएंगे। दोनों समीकरणों को मिला देंगे, समीकरण 1 और 2 को मिला देंगे तो क्या मिलेगा, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट जोड़ देंगे, K की वैल्यू हम लोग निकाले थे कहा, जैसा कि दिखाया गया, तो उसकी जगह पे 1/4πε0 Q1 Q2/r² निकला, और K की वैल्यू 4πε0 की वैल्यू क्या होती है, दोनों की बराबर होती है, इसलिए कांस्टेंट की जगह पे 1/4πε0 रखेगा। तो ये हो गया, किसकी बात हो गई, तो कूलाम के नियम की बात हो गई। अब आता है कि इसके आधार पर
अगर मान लो यहां पर एक फोर्स आया जो हम लोग निकाले हैं, किसके लिए निकाले हैं, तो वह जो फोर्स निकाला गया वो तो निर्वात में निकाला गया। अब हम यहाँ पर थोड़ा विद्युतशीलता की, परावैद्युतांक और वैद्युतशीलता में कोई भी एक निर्वात की वैद्युतशीलता में एक संबंध देते हैं कि मान लो कि ऐसा ना हो कि उनके बीच कोई भी चार्ज पार्टिकल्स जो रखे गए थे, जैसा कि हम लोग देखे भी, एक परावैद्युतांक व आपेक्षिक वैद्युतशीलता में संबंध, आपेक्षिक वैद्युतशीलता में संबंध। जैसे कहा कि मान लो एक चार्ज पार्टिकल ये है, एक चार्ज पार्टिकल यहां है, दोनों के बीच इस पर आवेश Q1 है, इस पर आवेश Q2 है, एक दूसरे से R दूरी पर। तो पहले अगर ये मान ले कि इन दोनों के बीच वायु रखा है, इन दोनों के बीच क्या रखा है, तो इन दोनों के बीच वायु रखा है। अगर इन दोनों के बीच वायु रखा है तो क्या हो सकता है, तो इन दोनों के बीच जो वायु रखी हो, जो वायु रखा गया है, वह वायु रखा गया है, तब उन दोनों के बीच जो लगने वाला बल होगा, उन दोनों के बीच लगने वाला बल Fa मान लेते हैं। Fa इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। कब, जब इनके बीच वायु हो, दोनों आवेशों के बीच वायु हो। अब अगर हम ये कहें कि उनके बीच वायु नहीं है, अगर हम ये कहें कि उनके बीच वायु नहीं है, बल्कि उनके बीच कोई के परावैद्युतांक का, उनके बीच हम क्या लगा दें, अगर हम ये कहें कि उनके बीच कोई के परावैद्युतांक का कोई माध्यम रख दिया गया है, अगर इनके बीच कोई के परावैद्युतांक का माध्यम रख दिया जाए, इसका परावैद्युतांक क्या हो जाएगा, के। तो हम लोग अभी देखे हैं कि ये परावैद्युतांक क्या होगा, तो F इज प्रोपोर्शनल टू के, फोर्स के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो क्या लिख देंगे, F मीडियम रख दिया तो Fm लिख लेते हैं। Fm इज इक्वल टू 1/4πε0 रखा ही था, के लगा दिया और Q1 Q2 बाई R स्क्वायर हो गया। समीकरण 1 बना दिया, समीकरण 2 बना दिया। ये किसमें था, वायु में था, ये किसमें था, वायु में। ये किस में है, तो के परावैद्युतांक के माध्यम में है। किसमें है, तो के परावैद्युतांक का माध्यम रख दे, माध्यम में है। अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग एवं विकेट डिवाइड कर दें तो Fa बाई Fm इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर बाई 1/4πε0 के इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये इससे कट जाएगा, 1/4π से 1/4πε कट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, ये पलट जाएगा, तो Fa बाई Fm इज इक्वल टू के, अर्थात उन दोनों बलों का अनुपात उसके परावैद्युतांक के बराबर होगा। दूसरा एक चीज है कि रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होगी, तो इसको अगर हम लोग एप्सिलॉन के फॉर्म में लाना चाहें, एप्सिलॉन के फॉर्म में, तो इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे। इसको हम लोग चेंज करेंगे, जैसे अभी तो यहाँ पर वैद्युतांक निकाले, अब वैद्युतशीलता के लिए देख लेते हैं। वैद्युतशीलता ये परावैद्युतांक हो गया, कि क्या है, परावैद्युतांक है। अब हम लोग थोड़ा यहाँ आएंगे वैद्युतशीलता के लिए, अपेक्षिक वैद्युतशीलता के लिए क्या संबंध होगा, तो एक हो गया फोर्स और परावैद्युतांक के लिए। अब अगर यहाँ पर इसकी वैद्युतशीलता अगर हम मान ले परावैद्युतांक ना होकर के वैद्युतशीलता है, तो वैद्युतशीलता भी क्या होती है, अभी हम पीछे देखेंगे, प्रोपोर्शनल टू 1/ε0। तो इसी इक्वेशन को हम क्या लिखेंगे, देन Fm इज इक्वल टू 1/4πε, क्या लिखेंगे, 1/4πε Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। कब, परावैद्युतांक ना लें, अगर हम ये कहें किसमें, एप्सिलॉन वैद्युतशीलता की, कितने वैद्युतशीलता की, एप्सिलॉन वैद्युतशीलता की कोई भी मीडियम रख दिया जाए, तब क्या होगा, तो उसके बीच लगने वाला जो बल होगा वो ये होगा। इसे इक्वेशन नंबर 3 बना दें और डिवाइडिंग फर्स्ट बाय थर्ड कर दें, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय थर्ड। इसको
हम लोग थर्ड बना लेते हैं, इसको हम लोग फोर्थ बना लेते हैं। तो डिवाइडिंग फर्स्ट बाय 4 वी गेट FA बाई FM, FA बाई FM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। Q1 Q2 से इसको लगा काट देंगे, इसको काट देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा FA बाई FM, FA बाई FM इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। इसे क्वेश्चन नंबर बना देते हैं 5th। कंपेयर कर ले 3 और 5 को, कंपेयरिंग थर्ड एंड फिफ्थ, कंपेयरिंग थर्ड एंड फिफ्थ, 3 और 5 को कंपेयर कर लेते हैं। यहां भी देखेंगे तो FA बाई FM है, यहां पर भी देखेंगे तो FA बाई FM है, तो यहां से हमारा क्या आ गया, K इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया हमारा परावैद्युतांक और उसके आपेक्षिक वैद्युतशीलता में संबंध। इसी को हम लोग रिलेटिव परमिएबिलिटी भी कहते हैं, अर्थात रिलेटिव परमिएबिलिटी भी कहते हैं। तो यहां से आ गया हमारा, क्या करेंगे, तो पहले हम लोग क्या किए, इसके बीच एक 2 चार्ज पार्टिकल रखे, ये 2 चार्ज पार्टिकल सेम है, इस पर भी Q1 चार्ज है, इस पर भी इस पर भी Q2 चार्ज है, दोनों के बीच की दूरी R है। ये किस में रखा, Y में रखा, जिसकी वैद्युतशीलता क्या थी, तो एप्सिलॉन 0 थी। वैद्युतशीलता क्या थी, एप्सिलॉन 0 थी। तब उनके बीच जो बल लगा वो ये था। अब फिर क्या किए थे, उनके बीच के परावैद्युतांक का कोई भी एक माध्यम रखे थे। तो हम लोग पीछे देखे हैं कि परावैद्युतांक कोई भी मीडियम रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि Y की अपेक्षा फोर्स उतना नहीं लगेगा, अर्थात कम लगेगा। तो कम लगेगा, इसका मतलब वो फोर्स जो होगा वो परावैद्युतांक के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो क्या लगा दिया, F इज प्रोपोर्शनल टू K, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/K। तो फोर्स ये हो गया, डिवाइड किया तो ये रिलेशन मिल गया। उसी तरह से अगर बड़ा वैद्युत की जगह पे कोई भी माध्यम रख दिया, जो माध्यम रखा उसकी वैद्युतशीलता देखें, अगर वैद्युतशीलता एप्सिलॉन है तो वैद्युतशीलता भी क्या होती है, फोर्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। फोर्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा, और डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आता है। दोनों को हम लोग कंपेयर कर लेते हैं तो हमारा ये रिलेशन आ जाता है। इसको हम लोग कहते हैं क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी भी कहते हैं। तो इस तरह से हमारा संबंध आ गया परावैद्युतांक और आपेक्षिक वैद्युतशीलता में संबंध। तो ये टॉपिक को हम लोग स्टडी करेंगे, नोट करेंगे। अब हम कल अगले टॉपिक में बताएंगे कि यहां तो हम लोग कभी केवल 2 चार्ज पार्टिकल्स के बीच फोर्स देखे, अगर इसके बीच बहुत सारे चार्ज पार्टिकल आ जाए और बहुत सारे चार्ज पार्टिकल मिल करके किसी एक चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाएं, तब क्या होगा। कल इस पर बात करेंगे। तब तक इसको अध्ययन करेंगे, नोट्स बनाएंगे और आप लोग स्टडी करेंगे।